कुंभ राशिफल जून 2026 जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। ये माह अपने आप में आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव परिवर्तन को लेकर के आने वाला है। 7.5 का अंतिम चरण आपके जीवन में चल रहा है। गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा इस माह में। सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह भी राशि अपना बदलेंगे। इनके राशि परिवर्तन होने से कुछ आपके जीवन में एक बड़ी सकारात्मक प्रभाव एक्टिवेट होगा और जून का माह अपने आप में बेहद खास होता है। 10 और 11 जून को आप शुभ, पुण्य और ताकतवर समय होने के नाते कोई बड़ी यज्ञ अनुष्ठान जब तब करना चाहते हैं तो 10 और 11 जून को करें। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी का शुभ समय होगा। 21, 24 और 28 इन तारीखों में शुभ मुहूर्त होंगे। सर्वार्थ सिद्धि कारक मुहूर्त रहेगा, समय रहेगा और इस समय में ही आप अपने जीवन में मंगल कार्यों को लेकर के गृह प्रवेश, जमीन खरीदना बेचना, गाड़ी खरीदना बेचना, क्षौर कर्म, मुंडन कर्म या कोई संस्कार को लेकर के या फिर किसी भी तरह की कोई भी जीवन के महत्वपूर्ण कार्य को इन तारीखों में आप निर्विरोध तरीके से कर सकते हैं। ये समय या ये तारीख आपके लिए एक बड़े सफलतादायक तारीख होंगे। इनमें कोई भी किया गया कार्य आपके लिए कल्याणकारी होगा। मैं श्रवरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ये चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इस चार्ट के आधार पर आपको बताएंगे कि जून के महीने में क्यों कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तारीख हैं जो आपके लिए एक चमत्कारिक परिवर्तन का प्रमाण बनेंगे। तो सबसे पहले जून के महीने में 2 तारीख को गुरु ग्रह उच्च राशि में गोचर करेंगे। उच्च राशि में गुरु के गोचर होने से यानी कि गुरु ग्रह आपके जीवन में विपरीत राजयोग यहां से स्टार्ट करेंगे। विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है? तो विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि जिसको दुनिया दृष्टांत देता, उदाहरण देता है कि देखो उस बच्चे को या देखो उस व्यक्ति को। एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी कोई औकात नहीं थी, वो व्यक्ति अचानक देखते ही देखते हीरो बन जाता है। समाज का एक तरह से पूरे देश के हर व्यक्ति के नाम में उसका नाम आ जाता है, हर व्यक्ति के मुंह में उसका नाम आने लगता है, यानी कि वो बड़ी तेज गति से वायरल हो जाता है। तो विपरीत राजयोग का मतलब यही होता है कि अचानक वायरल हो जाना, प्रसिद्धि मिल जाना, यश कीर्ति का स्थापना हो जाना। अब हर व्यक्ति, देखिए वायरल तो हो नहीं सकता है कि हर व्यक्ति वायरल, जितने भी कुंभ राशि के दुनिया में लोग हैं वो सारे वायरल होंगे, ऐसा नहीं होता। अब ये विपरीत राजयोग आपको अचानक आपके जीवन की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है, कुछ ऐसे जीवन में कनेक्टिविटी जोड़ सकता है जहां पर आप छोटी से अमाउंट भी कमाने में संघर्ष कर रहे थे, अब बहुत बड़ी अमाउंट आपको बिना मेहनत के बस छोटी सी एक डिसीजन लेने से या छोटी सी एक जिम्मेदारी उठा लेने से आपको वो अमाउंट प्राप्त होने लगेगा। अब बड़ी आमदनी यदि शुरू हो जाती है तो उससे आपके तमाम व्यवस्थाएं सुधरने लगती हैं। विपरीत राजयोग में कई बार जो कर्जदार होता है अचानक वही एक तरह से जमींदार बन जाता है, नंबरदार। कर्जे सारे खत्म हो जाते हैं और वो दुनिया में खुद कर्जे देने लगता है लोगों को। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। सेहत स्वास्थ्य आपका लगातार सकारात्मक बना रहेगा। शुक्र, बुध, गुरु ये तीनों ग्रह पंचम भाव में विराजमान रहेंगे कुछ समय के लिए और ये तीनों ग्रह 2 तारीख को गुरु ग्रह का स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन होगा। 8 तारीख को शुक्र ग्रह कर्क राशि में चले जाएंगे और 15 तारीख को बुध ग्रह कर्क राशि में, यानी कि शुक्र, बुध, गुरु ये तीनों ग्रह कर्क राशि में इस माह में गोचर कर जाएंगे। 6ठे भाव के अंदर इन ग्रहों का गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़ा सा कुंभ राशि में 7.5 चल रहा है तो थोड़ा सा
आपको सावधानी रखनी है थोड़ी सी। आप अपने भाग्य के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान रखेंगे, अपने कर्म का विस्तार करेंगे। आप लगातार कार्य करते चले जाएं बिना फल के उम्मीद के, क्योंकि फल ऐसे समय में बिना मांगे मिल जाता है। जो आप चाहते हैं, जितनी चाहते हैं, उससे कई गुना आपको बड़ा फल की प्राप्ति हो जाएगा। पर यदि आप कार्य करते रहेंगे तो, यदि आप घर में बैठ जाएंगे और कहेंगे फल तो मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कारोबार व्यापार का लॉर्ड सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि पंचम भाव में गोचर करेंगे, और सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते पंचम भाव में सूर्य का जो बलाबल है वो एक्टिवेटेड होता है। यानी कि सूर्य यदि दिग्बली हो, सूर्य का बल ताकत बढ़ता चला जाए, तो ऐसे समय में भी सूर्य, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह मंगल कार्यों से अचानक व्यक्ति को जोड़ते हैं। यानी कि आप व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट उच्च स्तरीय वर्ग के साथ में, यानी कि जो आपके बड़े बड़े डीलर हैं या बड़े बड़े आपके सप्लायर हैं, बड़े बड़े जो आपके एक तरह से मैन्युफैक्चरर हैं, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ेगी। नए स्टार्टअप बिगनिंग के लिए आपको सरकार से सहयोग मिल सकता है। कुछ नई शुरुआत आप यहां पर कर सकते हैं। नए नए संबंध, रिश्ते जुड़ सकते हैं। मंगल कार्यों का विस्तार होगा, बढ़ावा होगा। यानी कि अविवाहित हैं तो विवाह जैसे शुभ कार्य भी इसी माह में फाइनल हो सकती है। व्यापार के अंदर बेहतर परिणाम प्राप्त होना, संतान का भाग्योदय हो जाना या संतान की प्राप्ति हो जाना, कंसीवमेंट होना, इस तरह के तमाम बड़े बड़े बच्चे को लेकर के, संतान को लेकर के शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह का छठे भाव में गोचर होने से कर्म को प्रधानता रखना है, क्योंकि कई बार शुक्र छठे भाव पर थोड़े से भाग्य का अप्रोच को कमजोर करता है, भाग्य को थोड़ा सा कमजोर करने लगता है। सूर्य के बलवान होने से देश विदेश यात्रा या लंबी दूरी यात्रा के माध्यम से कारोबार व्यापार को जोड़ने में आपको सफलता मिलेगी। मंगल पराक्रम में गोचर करेंगे इस माह में, तो मंगल के पराक्रम में गोचर करने का मतलब होता है कि मंगल कुल दीपक योग बनाएंगे। यानी कि कार्य क्षेत्र में, करियर में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स के सकारात्मक फल की प्राप्ति होगा। देश विदेश तक पहुंचने की आपके अंदर एक ऊर्जा की जागृति होगी। पैतृक विरासत का ग्रोथ होगा। पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। और यदि आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं तो बच्चों के भाग्योदय का आपको लाभ मिलेगा। पैतृक विरासत को विस्तार करने की आपको एक सकारात्मक कनेक्टिविटी, पॉजिटिविटी, एनर्जी मिलेगी। और ये पूरी माह को देखेंगे तो कुंभ राशि में उतरता हुआ 7.5 का प्रभाव चल रहा है, और इस माह को देखेंगे तो ये आपके जीवन में एक बड़ा डाइवर्जन कारक, यू टर्न कारक, मतलब आप यदि गलत रास्ते में जा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे जीवन में, तो वो संघर्ष खत्म हो सकता है। सफलता की ओर आप अग्रसर होंगे। जो जीवन में रुकावट आ रही थी, मतलब बार बार आपने कोशिश की, मेहनत की, काम किया, लेकिन पैसे मिल नहीं पा रहे थे तरीके से, टुकड़ों में मिल रहे थे, थोड़े थोड़े मिल रहे थे, जिनसे आपके काम हो नहीं पा रहे थे, तो अब आपका वो जो छोटा छोटा टुकड़ों में काम होने वाला समय था वो खत्म हो जाएगा। यहां पर एक बल्क में बड़ी डील होना, बड़ा लेन देन होना, बड़ी लिक्विडिटी आपके हाथ में लग जाना, ये आपके लिए अपने आप में बेहद चमत्कारिक और सकारात्मक परिणामों से आपको जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। बेहद सकारात्मक समय होने के नाते ये आपके जीवन के अंदर दशा दिशा को तेज गति से बदलेगा, और तेज गति से ही ये आपके तमाम जीवन में डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा। जून के महीने में ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति के लिए, अपने भाग्य के उदय के लिए दैवी आराधना आपको करनी होगी। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का रोजाना 108 बार जप करना होगा। और घर के पूजा स्थान में घी का जोत या तिल के तेल का जोत, जो भी आपकी यथा संभव आपकी जो व्यवस्था हो, आप उस व्यवस्था के अनुसार एक जोत जरूर प्रज्वलित करें, और दीपक के सामने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रार्थना करें
कि हमारे जीवन में जो भी अशुभता है उसको खत्म करें और शुभम करोति कल्याणम मारोग्यम सुख संपदाम, यानी कि जितने भी जीवन में अशुभता है उसको खत्म करके शुभता का विस्तार करें, शुभत्व पावर आपके जीवन में एक्टिवेट करें। इस तरह की अग्नि देवता से और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है। सब तरह के आपके जीवन के कष्ट परेशानियों का निदान होगा। अपने बारे में और विस्तृत जानना चाहते हैं, विश्लेषण को अपने कुंडली का, अपने गोचर ग्रहों का, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो नंबर है इस नंबर पर आपको बर्थ डिटेल लिख करके भेजना है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना होगा। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।